एक बार बहुत लोगों की मांग कि पास्टर साहब मई 3 तारीख तक आप कंटिन्यूसली लाइव आकर हमसे बात कीजिए। और अब सब लोगों के बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि आपके अंदर उत्सुकता है, सुनने के लिए तैयार है, आप आराधना के लिए तैयार है, प्रभु की महिमा के लिए तैयार है। इसलिए आज सुबह के समय पर हम फिर से लाइव आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आइए सब लोग एक हिंदी गीत को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। करुणा का सागर है तू मेरे स्वामी, मेरे नाम कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। और तकलीफों में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेकर तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दे मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आशा का दाता है तू, आशीषों का सोता है। आशा का दाता है तू, आशीषों का सोता है। मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। करुणा का दाता है तू
जग ने जो निराश कांटे बोए रागों तूने करुण भलाई को कर दिया मेरे साथ जग ने जो निराश कांटे बोए तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ मोती का दाग शांति का राजा मोती का दाग शांति का राजा मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है याद तेरा महान Amen. Sianda rakabashaba. Rabashandaria namasya rakabasha. माफी दी तूने पाप की मेरी सजा तूने ले लिया खोला स्वर्ग के द्वार को अनंत जीवन दे दिया माफी दी तूने पाप की मेरी सजा तूने ले लिया खोला स्वर्ग के द्वार को अनंत जीवन दे दिया अच्छा चलवा तू मेरा रख वाला तू अच्छा चलवा तू मेरा मेरे स्वामी समान है याद तेरा करुणा का सागर है तू मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है यस लॉर्ड करुणा का सागर है तू मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है प्यार तेरा है महान प्यार तेरा महान है बाप तू करुणा का सागर है तेरी करुणा पार है
तेरी दया परम्पार है, तेरी कृपा परम्पार है बाप। तेरे कृपा के बिना हम जी नहीं सकते, तेरी दया के बिना हम जी नहीं सकते। सियंदर रखा शामा हो जग ने जो निराश काटे पोए राखो तूने करुणा बालाई को कर दिया मेरे साथ जग ने चौका निराश कांटे पोए राखो तूने करुणा बालाई को कर दिया मेरे साथ मोती का तू शांति का राजा है तू मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है प्यार तेरा जग ने संसार ने जब निराशा में झोंक दिया, उसकी करुणा और उसकी भलाई हमारे साथ में है, इसलिए हम जीवित हैं। उसकी करुणा और उसकी दया। जग के लोगों ने जब मुझे सताया, जग के लोगों ने हमें हमारे रास्तों में कांटे बोए, उस समय अगर तू नहीं होता, अगर तेरी करुणा मेरे साथ में नहीं होती, ऐ खुदावंद मैं जी नहीं पाता, मैं खड़ा नहीं हो पाता। तेरी करुणा, तेरी दया मुझे जीवित रखी, आज का दिन दिखाया। अब तो जनों ने हमें छोड़ा, लेकिन तूने कभी नहीं छोड़ा। आंसू और तकलीफ में शांति दे तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आस और तकलीफ की शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आशा का आगे तू आशीषों का सोता है, मेरे स्वामी मेरे नाम कौन तेरे समान है। आंसू और तकलीफ में, जब अकेला आंसुओं में था, जब तकलीफ में था, तूने मुझे शांति दी, मेरे बोझ को तूने लेकर चला बाबा। अगर तूने मेरे बोझ को नहीं लिया होता, तो आज हम जीवितों के संख्या में नहीं होते। प्यार तेरा महान, प्यार तेरा है महान, करुणा
ना खा सागर है तू मेरे स्वामी मेरे कौन तेरे समान है। प्रभु तेरे समान कौन है बाप? मेरा प्यार का दाता तू है, मेरा करुणा का दाता तू है। आंसू और तकलीफ में जग ने जब निराशा में झोंक दिया, उस समय पर मेरे रास्तों में कोट कांटे जब बोए गए, उस समय पर मेरा मुक्ति का दाता तू ही था, मेरा अच्छा रखवाला तू ही था, अच्छा चरवाहा तू ही था, मुझे संभालने वाला, मुझे चलाने वाला, मुझे धीरज देने वाला। तेरी करुणा और तेरी दया के द्वारा आज के दिन हम देख पाए पिता। कोटि धन्यवाद करते हैं पिता सुबह के समय के लिए। अपने पवित्र सावत को हमारे बीच में रखकर इस आराधना में हमें सहायता किया, धन्यवाद। आगे भी आप चलाइए, अपने पवित्र नाम की महिमा को पूरा करें। सारा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह के समय पर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है, कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य के लिए सांस का रखना जरूरी है, वैसे ही एक व्यक्ति को प्रभु साथ में रहना जरूरी है। जीवित व्यक्ति की पहचान उसकी सांस लेने से पहचाना जाता है। आत्मिक व्यक्ति का पहचान उसकी क्रियाओं से किया जाती है। उसकी पहचान उसके काम से होती है। जैसे उसकी विश्वास के कार्य हैं, उसको देखकर पहचाना जाता है। एक मनुष्य की जरूरत है रोटी, मकान और पैसे। एक व्यक्ति की जरूरत है, एक शारीरिक व्यक्ति की जरूरत है, पहला जरूरत रोटी, दूसरी जरूरत मकान, तीसरी जरूरत पैसे। रोटी पेट के लिए, मकान शरीर के लिए, पैसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तीन चीजों को स्मरण रखिए, रोटी, मकान और पैसे। अगर दुनिया में जाए, रोटी, मकान और कपड़ा। मनुष्य को इन चीजों की आवश्यकता है, परंतु मेरा जो संदर्भ है रोटी, मकान और कपड़ा नहीं, मेरा संदर्भ है रोटी, मकान और पैसे। एक मनुष्य जीवित रहने के लिए खाता है, खाकर तृप्त होकर वो जिंदा रहता, और जीवित व्यक्ति एक मकान में रहता। वो जीवित है, मकान में है,
और वो शान और शौकत से जीने के लिए उसे पैसे चाहिए, उसे घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसे भोजन के लिए पैसे चाहिए, उसे कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। हर एक उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को जरूरी है पैसे। पैसे। मैं पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से लेकर आगे के वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 33। इसलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना तुम अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हाँ, क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसी चिंताओं में लोग रहते हैं। खाने के लिए पीने के लिए जीते हैं। आगे बढ़ेंगे। और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ के नहीं है। फिर एक बात, वही बात, प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर है, वस्त्र कैसा भी हो, लो क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का हो, मीडियम क्वालिटी का हो, भोजन अच्छा हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, इससे कोई बात नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भी जीता, एक नॉर्मल भोजन करके भी इंसान जिंदा रहता, एक नॉर्मल वस्त्र को पहन के भी लोग अच्छे दिखते। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आज पवित्र शास्त्र आज आपसे करने वाले बातों को आप स्मरण में लाइएगा। एक व्यक्ति खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। इंसान जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए, और कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं, लेकिन हम खाने के लिए नहीं, हम जीवित रखने के लिए खाना चाहिए। गौर कीजिएगा मेरे बातों को। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी प्राण भोजन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। शरीर वस्त्र से, मतलब वस्त्र जो है वो शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आगे, आकाश के पक्षियों को देखो। किसको देखो? फॉर एग्जाम्पल, आकाश के पक्षियों को देखो। वे न बोते हैं, वे न बोते हैं, न काटते हैं, परंतु उनके स्वर्गीय पिता उनको पेट भर के खिलाता है। मुझे एक अच्छा उदाहरण याद है। आकाश के पक्षियां सुबह उठ के निकल जाती है, लंबे लंबे तक, माइल्स एंड माइल्स, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। वो कभी नहीं सोचते कि मैं इतना दूर जाऊंगा, मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक जाते रहेंगे। बाइबल कहती है आकाश की पक्षियां परमेश्वर के महिमा को वर्णन करती है। पक्षियां सुबह उठकर वो प्रभु की महिमा करते हैं। संध्या में जब अपने घर को लौटते तो प्रभु की महिमा करते हैं। अगर भोजन मिला तो भी प्रभु की स्तुति हो, नहीं मिला तो भी प्रभु की स्तुति हो। मैसिंग है ये। एक दिन कुछ पक्षियां अपने घर से निकल पड़े। कई माइल्स और माइल्स दूर गए, कोई भोजन की वस्तु नहीं मिली। शाम में सब झुंड के झुंड अपने घर में आ रहे हैं। आकाश में मुड़ते मुड़ते जमीन पे नजर रखे,
ऊपर उड़ते हैं, नीचे देखते हैं, कुछ मिलेगा तो खाकर जाएंगे। लेकिन दिन भर में कुछ भी नहीं मिला, शाम के समय में अपने अपने घर को लौट रहे, कहते प्रभु आज हमें कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में आते आते रोड पर एक बाइक वाला जा रहा है, पीछे बाजू दाने का, जवारी का गोनी रखा हुआ है, बैग है 50 केजीज का, उसे छोटा सा छेद लगा हुआ, वो छेद में से दाने गिरते 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 जा रहा है। आकाश के पक्षियों ने ऊपर से देखा, तुरंत सब नीचे उतर के दाने 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 खाकर, और जिन पक्षियों के बच्चे घोंसले में थे उनके लिए भी कुछ दाने अपने मुंह में रखकर निकल गए। दिन भर कुछ भी नहीं मिला, जब शाम में अपने घर पे जा रहे थे, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। वो जब घर निकल पड़े, प्रभु को मालूम था आज इन्हें एक दाना भी नहीं मिला। प्रभु ने उनके लिए कुछ योजना बनाई और सब खाकर तृप्त हो गए। अगर स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों की चिंता करता है तो हमारा चिंता क्यों नहीं करेगा? अब अकाल का दिन आ गया समझो, अब भोजन नहीं मिल रहा है समझो, तो चिंता 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 होगी कि हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या, हम रहेंगे क्या। चिंता तो होती है, परंतु यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही तेरे जी में जी ले आने वाला, वही तुझे ताजा करने वाला, वही तुझे परफेक्शन की तरफ लेकर जाने वाला। आइए वचन की तरफ जाएंगे हम। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते, वो न बोते हैं न खाते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, और न कहीं पर भी जमा करके रखते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। स्वर्गीय बाप को देखो, खिलाता है, खिलाता है। क्या? हम उनको कितना दिन जिएंगे गारंटी नहीं है, जितना भी जिएंगे प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे, जीते रहते हैं। कोई भी आएगा कभी बीमार के चाहे, हमको तो ऐसा नहीं है, हमको पक्का मालूम है हमको 60 साल 70 साल 80 साल जीना है। एक 80-85 साल का व्यक्ति को भी इस दुनिया छोड़कर जाने की घाई नहीं होती, उसे भी लगता है कि मैं और थोड़ा जी लूं, थोड़ा जी लूं, मैं और थोड़ा दिन रहूं पृथ्वी पर। सबको लगता है मैं थोड़ा दिन रहूं। आमीन। मतलब मृत्यु से गले लगने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग घर बनाते, मकान बनाते, पैसे बैलेंस रखते बैंक में, सब कुछ क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें जीना है। और आकाश के पक्षी क्यों सेविंग नहीं करते? उनको मालूम नहीं कल का दिन हमारा है या नहीं है। आज कोई शिकारी ने हमें शिकार कर दिया तो आज का दिन यहीं पर खत्म हो जाएगा। जितने दिन हम जिएंगे उतने दिन हम प्रभु की महिमा करेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खत्ते में बटोरते हैं। आगे, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। खिलाता मुझे, सुलाता मुझे, दुश्मन से वो बचाता मुझे, खिलाता मुझे, सुलाता मुझे, दुश्मन से वो बचाता मुझे,
प्रभु के हाँ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाँ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाथ मेरे साथ है, मुझको क्या डर हो सकता है? प्रभु के हाथ आपके साथ होना चाहिए। ले चलता संभालता मुझे, आखिर तक वो चलाता गए। ले चलता संभालता, आखिर तक ले चलता मुझे। जिसको विश्वास नहीं है कि प्रभु लेकर चलेगा, वो मनुष्य की ओर देखेंगे। जिसको प्रभु पे भरोसा है वो स्वर्ग की ओर देखेंगे। आगे की बातों को पढ़ेंगे हम। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम मुझसे भी अधिक मूल्यवान नहीं? मैं आकाश के पक्षियों को मेरे शब्द से बना, लेकिन मनुष्यों को मैंने अपने हाथों से बनाया। इसलिए तुम मूल्यवान हो, तुम अनमोल हो। हाँ, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके क्या करेंगे? एक दिन भी बढ़ा नहीं सकता, एक घंटा भी बढ़ा नहीं सकता, एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता। अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजी में बढ़े हुए, साइंस में बढ़े हुए, विज्ञान में बढ़े हुए। एक छोटा कोरोना वायरस हिला के रख दिया इनको। सारे मानव जाति को, केवल इनको नहीं, सारे मानव जाति को हिला के रख दिया। एक छोटी चीज। हमारे पास इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, सब कुछ है, लेकिन क्या काम का? एक छोटी बात ने पूरा दुनिया को हिला दिया। इसलिए प्रभु पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो ही है जो सारे संसार को चलाता है। लिखा फिलिप पर पढ़िए, क्या लिखा? तुम में कौन है? कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ। आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि देखो। आगे। वे कैसे बढ़ते हैं? वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र नहीं पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ को में झोंकी जाएगी, मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाती है, ऐसा वस्त्र पहनाता है। ऐसे वस्त्र आप देखिए, ग्रीनरी जब आता है तो फोटो सेशन के लिए जाते हैं। फूलों में देखिए, फूलों में क्या रंग भरा है प्रभु ने। रंग बिरंग फूल होती है, हरे भरे घास होते हैं, कलरफुल, मल्टी कलर। किसने बनाया, किसने दिया, किसने ऐसी प्रकार के बातों को दिया? सुलेमान राजा, जो संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे वैभवशाली था, उसने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। परमेश्वर ने शोषण के फूलों को ऐसे रंगों से परिपूर्ण किया है। आगे। इस मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये तो दुनिया के लोगों के लिए है। प्रभु के बच्चों के लिए इसकी कोई चिंता नहीं है। हमें क्या खाना है प्रभु बराबर देगा,
हमें क्या पीना प्रभु बराबर देगा, हम क्या पहनेंगे प्रभु देगा। आगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 3 बातें मैंने पहले कहा, 1 खाना, 2 मकान, 3 पैसे। अब मनुष्य का पहला चिंता होता क्या खाऊं, दूसरी चिंता क्या पहनूं, कहां रहूं। इसलिए सारे राजनीतिक पार्टी वाले भी यही चीज को लेकर चलते हैं, यही बातों को सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन कहती है तुम चिंता ना करो, तुम्हारे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। रोटी, मकान और कपड़ा हमारी जरूरत तो है, परंतु उससे ज्यादा हमें आत्मिक चीजें चाहिए, कहती है बाइबल। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, तुम पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज में रखो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब के सब तुम्हें मिल जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देने के लिए समर्थी है। तुम पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, परमेश्वर सारी बातें तुम्हारे लिए पूरा करेगा। प्रभु हर एक बात को तुम्हारे जीवन में देगा। एक बात को मैं आपको बताऊं, पढ़कर देखेंगे लूका 12वें अध्याय में, लूका 12वें अध्याय 30 और 31। लूका 12वें अध्याय 15वां वचन से आगे, 15 से आगे। और उसने उनसे कहा चौकस रहो। यीशु ने कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखो ये जो पहली बात हमने खाने के बारे में क्या खाएंगे, बाद में देखकर क्या पहनेंगे, अभी लोभ के बारे में देख रहे हैं। पैसे, मनुष्य एक घर बना, उसका दिल नहीं बनता, वो पृथ्वी पर सदा के लिए रखने वाला नहीं है, कभी जाएगा मालूम नहीं। फिर भी घर बनाएंगे, घर इधर एक घर बना उधर एक, लेकिन परमानेंट हो क्या तुम? एक घर काफी है हमारे लिए। प्रभु की सेवा में अपना दंड लगाना सीखो। अपने महिमा प्रभु किसी को नहीं देता। इधर एक घर उधर एक घर उधर एक घर, सिर्फ आशा आशा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मुझे और धन चाहिए, मैं और कमाऊंगा। कितना कमाओगे? आशा हर प्रकार का पाप का जड़ है। बुरी अभिलाषा मनुष्य को मार डालती है, खत्म कर देती है मनुष्य को। आशा कभी खत्म नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कितना भी कमाओगे और चाहिए। मरते दम तक मनुष्य कहता मुझे और चाहिए, लेकिन मरते जाते समय कुछ लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई तुम्हारे साथ में तुम्हारे परिवार में नहीं है तो जितना भी कमाए वो सरकार का प्रॉपर्टी बन जाएगा, सरकार ले लेगी, क्योंकि उसको अनुभव करने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में। आपने कमाई में संपत्ति किसका है? आपने कमाई में दौलत किसकी है? आप ही नहीं रहोगे दुनिया में तो क्या? इसलिए प्रभु के साथ में विश्वास योग्य जीवन जियो। मैं पवित्र वचन में देखता हूं 15वीं पद से लेकर आगे, यीशु मसीह ने कहा सावधान, चौकस रहो,
हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। आपका जीवन, आपके पास संपत्ति है इसलिए आपकी जीवन नहीं है, प्रभु की कृपा है इसलिए हम लोग जीवित हैं। आज लोगों को देखिए, इटली में लोग पैसे फेंक रहे, पैसे से कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु के पास सब कुछ है। पैसे कमा के रखा, क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं कल साधु सुंदर सेल्वराज का एक बात को सुना। उन्होंने कहा चाइना, नॉर्थ अमेरिका, इटली, इन सारे देशों में पाप इतना बढ़ गया था कि प्रभु का हाथ जबरदस्त उतर के आ गया। सब सेवक अपने अपने राय, अपने अपने विचार को वो सामने रख रहे हैं। उनको लगता है कि इस वजह से हुआ होगा, लेकिन हम नहीं जानते किस वजह से, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पाप बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध संसार में उतर के आया है। यीशु ने कहा संभालो, संभालो, अपने आप को संभालो, लोभ से संभाल के रखो। किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जीवित है इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे हैं। मैं हॉस्पिटल्स में कभी कभी प्रार्थना को जाता हूं, कभी कभी मतलब बहुत बार, रूबी में, जहांगीर में, पूना हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। अस्पताल के सामने मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े लोग आके डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब लो पैसे लो, कितना भी पैसे लो, लेकिन हमारा पेशेंट बचना चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, काउंटर पे पैसे भर दो। काउंटर पे जाके पैसा भरेंगे, पैसे भर के आने के बाद एक फॉर्म देंगे और वो फॉर्म में साइन लेंगे। अगर कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पैसा तो ले लिया, हम करेंगे बोला, लेकिन गारंटी नहीं है। आपके पैसे आपके जीवन को बचा नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी का जीवन उसके धन के बहुताई से नहीं होता। आगे पढ़ेंगे 16। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। अभी यीशु मसीह को समझाना था कि मनुष्य ऐसे समझने वाला नहीं है। किसी धनवान, मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मनुष्य एक तो अंधा होता है, दूसरा गर्वांध होता है। गर्वांध मतलब गर्व से अंधा होता है। एक अंधा है और दूसरा गर्वांध है, और तीसरा धनांध है, मतलब धन की बहुतायत से अंधा हो जाता। उसको बड़े छोटे कुछ नहीं दिखेगा, उसको वो धन के कारण अंधा है। एक गर्व के कारण अंधा, एक धन के कारण अंधा। बहुत सारी चीजें हम छोटे थे तब से हमारे पिताजी ने हमें सिखाया। चाहे कितना भी धन आए, हमें धन से अंधा नहीं बनना चाहिए। बहुतायत के कारण गर्व से, अहमपना से अंधा नहीं होना चाहिए, जिसको हर एक बड़े व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए एग्जाम्पल दे रहा है। एक एग्जाम्पल है कि एक दिन पढ़ेंगे हम, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान व्यक्ति के जमीन में बड़ी उपज हुई। किसान था वो, उसके पास बहुत जमीन है, जमीन में बहुतायत की उपज हुई। हाँ, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। उसने पूरा कटवाया, धन बटोर लिया। बटोरने के बाद उसने मन में विचार किया, मैं क्या करूं इतने धन का, क्योंकि मेरे यहाँ
जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। अभी मैं इतना फसल मेरे पास आए कि मैं इसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। हाँ। और उसने कहा, हाँ। मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़ बखारियां मतलब अपने गोडाउन्स को तोड़ के उनसे बड़ी बनाऊंगा, बड़ा बड़ा गोडाउन बनाऊंगा मैं। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। उसमें पूरा अन्न और पैसा बड़े बड़े गोडाउन बना के सब मैं रख दूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, ए मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों तेरे के लिए पास बहुत सालों सालों तक जी सकता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर साहब हमको कोई चिंता नहीं, हम लोग पीढ़ी पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं, इतना कमा के रखे। कैसे? पीढ़ी पीढ़ी। एक व्यक्ति को मैं पूना में जानता, उनके घर में मैं गया था, घर के अंदर धन ही धन था, पैसे ही पैसे, अंधे हो गए थे सब। प्रार्थना नहीं, पास्टर्स आएंगे, पास्टर्स को पैसा देके बेच देते हैं। उनको लगता है कि पास्टर पैसे के भिखारी है। और कुछ लोग ऐसे कि पास्टर्स को पैसे से खरीद लेते हैं। कोई भी सेवक को पैसा देंगे तो आ जाएंगे हमारे घर में। बहुत पैसे वाले लोग थे। उसका बेटा हैंग किया, मर गया, हैंडिंग हो, फांसी लिया, पता नहीं क्यों। बहुत धनवान लोग हैं, सबके पास पैसे, धन दौलत, घर में जो चाहिए वो है, बैंक बैलेंस फुल है। थोड़ा थोड़ा कर कर बेटा चला गया, बेटी चली गई, हस्बैंड वाइफ दोनों ही है। वाइफ के किडनी फेल हो गए दोनों, किडनी ट्रांस बदली करा दिया, उसमें पैसे चले गए। पैसे देने में कमाने वाला कोई नहीं है, दे के बेटा मर गया, बेटी मर गई, बहू ने पूरे संपत्ति का हिस्से को 50% करके लेकर चली गई। एक दिन एक जगह मुझे मिला, पैदल चल के आ रहा था। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप पैदल जा रहे हैं? अंकल ने मुझे साइड में लिया और पूरे कहानी सुना। बेटा मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मैं रोड पे आ गया। अगर आप धन की बहुतायत से गर्व करोगे तो एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। 10 उंगली में 10 अंगूठियां डालकर उनका बेटा, 10 सोने की अंगूठियां, गले में सोना। मैं जब उनके घर में प्रार्थना के लिए दूसरे पास्टर ने मुझे लेकर गया, हम लोग उसके घर में गए, इतना संपत्ति, क्या करेंगे? सब चला गया, सब चला गया, सब चला गया। बाइबल कहती है ऐसे लोगों की संपत्ति को देखिए, एक ऐसे थैली में डालते जिसको छेद लगा है, ऊपर से डालोगे नीचे से जाता रहेगा, कितना भी कमाओ, ये फटी हुई थैली में डाला हुआ जैसा है। वो व्यक्ति कहता मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत सालों तक मैं जी सकता हूं, इतना दान दौलत है। उसने अपने मन से कहा, अपने हृदय से कहा, ए मेरे मन, तू चिंता मत कर, अभी मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत कुछ है। जी, चैन कर, खा पी, सुख चैन से कर रहो। मतलब मजा कर, एंजॉय, एंजॉय कर, खा पी, सुख से रह। क्या चाहिए वो है, कपड़ा चाहिए कपड़ा ले, गाड़ी चाहिए गाड़ी, मकान, पैसे, ये कर वो कर, जो नहीं कर सकते वो कर। धन की बहुतायत जब बढ़ जाती है, मनुष्य जिधर नहीं उधर पाप करना आरंभ करता है। पैसे मनुष्य के पाप के लिए जड़ है, हर एक पाप का मूल है धन। अब मनुष्य धन कमाने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है।
पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, मन को कहता है, मन खा पी मजा कर, चैन कर। अपने पास बहुत पैसा, बीमारी लगी है ना, ये लिखा है 17वीं अध्याय यिर्मयाह में 9वीं वचन के अंदर, हृदय असाध्य रोग से भरा है। अंधा हो गया, इतना पैसे देखकर अंधा हो गया, मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है। बीमारी है, अंदर एक बीमारी है। एक बार आ गया तो उसको बड़ा छोटा परमेश्वर, पास्टर, चर्च कुछ नहीं दिखाई देता। उसको लगता आई एम, मेरे से बढ़ के कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहनों, चाहे कुछ भी ले, प्रभु से बढ़ के न धन है, न मकान है, न रोटी है। मत्ती 4 अध्याय में लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं, परमेश्वर का वचन चाहिए। खा पी मजा कर। पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात परमेश्वर ने क्या कहा? हे मूर्ख, मूर्ख। इसी परमेश्वर रात ने क्या कहा? मूर्ख मतलब पागल, पागल। जी, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया आज जाएगा। रात में जब तू आराम से सब कुछ रखकर सो जाएगा और मैं कहूं तेरा प्राण मुझे चाहिए, क्या करेगा बेटा? इतने धन, इतना दौलत जो तूने कमाई, ये किसका है? हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, हाँ, वह किसका होगा? किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए बस किसका होगा? और बहुत लोग कमाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन अमेरिका में एक व्यक्ति ने बहुत कमाया, मल्टी मिलियन बैंक बैलेंसेस, so many things are there. उसने उसके आखिरी में कहा, मरते समय उसकी पत्नी से, हनी, मैं मरने के बाद तो सारी संपत्ति मुझे देना, मैं सब लेकर जाना चाहता हूं। हनी ने कहा ठीक है। दोनों का एग्रीमेंट हो गया। एक दिन वो मल्टी मिलियन आदमी मर गया। उसकी वाइफ ने डिक्लेयर की कि आज जब मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल होगा उस दिन मैं सब कुछ दे दूंगी उसको, व्हाटएवर आई हैव, सब कुछ मैं उसको दे दूंगी। फ्यूनरल के लिए गए, फादर भी आया, प्रेयर हो गया, वाइफ अच्छे गाड़ी में आई, कब्र के पास खड़ी हो गई, एक चेक बुक निकली, हस्बैंड के नाम से जितना प्रॉपर्टी है, एक सिंगल पै भी नहीं छोड़ी, उतना पैसों का चेक बनाए, हस्बैंड के नाम लिख के चेक बनाई, क्रॉस चेक दी, और वो चेक में मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स आंकड़ा लिख के सिंगल पाई अपने पास न रखते हुए वो बॉक्स में डाल दिया। सबने पूछा, मैडम जी ये आपने क्रॉस चेक क्यों डाला? उस मैडम कहती है, मेरे हस्बैंड का ये
चाह थी कि मुझे देना। अब मैं ये करती हूं, जितनी संपत्ति है सब कुछ मैंने उसके नाम पे लिख के डाल दिया। जब वो उठेगा उस दिन वो बैंक से उसको विड्रॉल कर लेगा। कितना मूर्खता है। सब देखने के लिए सबको ऐसा लगा कि वो मैडम बहुत पैसे, सोना चांदी सब लाकर वहां डालेगी, लेकिन उसने कहा मनुष्य जाते समय कुछ लेकर नहीं जाएगा। इसको चाहिए था ना, तो मैंने उसी के नाम में चेक दिया, अगर उसे चाहिए तो उठ के ले। मैंने एक सिंगल पै भी अपने नाम पे नहीं रखा है, सब कुछ उसका है। अगर उसको चाहिए तो उठ के ले सकता, मैंने सब कुछ उसके नाम पे कर दिया है। क्योंकि वाइफ जानती थी अभी उठने वाला नहीं है और ये ना लेने वाला है। ए मूर्ख, आज रात में तू मरेगा तो तेरी आत्मा मेरे पास आ जाएगी, और जितना तूने कमाया वो किसका होगा। आज कितने लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जाके जेल में बैठते हैं, उनका धन दूसरे व्यक्ति अनुभव करता है, वो लोग अनुभव नहीं करते हैं। कितने लोग कमाते हैं, उसको वो बैठ कर चैन से खाते नहीं, दूसरे खाते हैं, वो दुख में है। कमाने वाला दुख में है, कमाने वाला शोक में है, कमाने वाला वेदना में है, लेकिन उनकी संपत्ति को दूसरा व्यक्ति अनुभव करता है। थोड़ा कमाओ, लेकिन आनंद के साथ में प्रभु के सामने रहो। एक व्यक्ति ने पूरा दुनिया कमाया और आत्मा गमाया, तो उसको क्या लाभ है, क्या फायदा है। सीख पड़ेगा आगे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, हाँ, जो अपने लिए धन बटोरता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। कंगाल है वो। उसके लिए लगता है कि उसके पास में बंगला है, उसके लिए लगता है उसके पास कार है, घोड़े हैं, नौकर हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कंगाल है। उसके दृष्टि में वो धनवान है, परमेश्वर के दृष्टि में वो कंगाल है। तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास यीशु नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे पास यीशु है। सबोपदेशक 2 अध्याय की 4 पद, सबोपदेशक 2:4। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिया और अपने लिए दाख की बारियां लगाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवाया और भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए, मैं अपने लिए कुंड खुदवाया, मैंने सब कुछ लिया, मैंने सब कुछ लिया। पढ़ेंगे आगे 11वीं पद, पूरा पहले वचन से लेके 11 तक आएंगे। 11 में राजा सुलेमान कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सारे परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि जो कुछ मतलब सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है, संसार में कोई लाभ नहीं। दुनिया में सबसे संपत्ति वाला व्यक्ति था राजा सुलेमान, सबसे ज्ञानवान व्यक्ति था राजा सुलेमान। धनवान था, ज्ञानवान था, प्रभु की आशीष को पाए हुआ व्यक्ति था, प्रभु की ओर से वरदान को पाए हुआ व्यक्ति था। सब उपदेशक को लिखते समय कहता, नथिंग, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, पृथ्वी के ऊपर सब व्यर्थ है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन क्या काम का है। मैं जाते समय कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा। प्रियो, मनुष्य के लिए खाना आवश्यक है, मनुष्य के लिए मकान भी चाहिए, मनुष्य के लिए पैसे भी चाहिए,
लेकिन उन चीजों के लिए मत जियो, वो तुम्हारी जरूरत ना बने। तुम उनके लिए मत जियो, वो तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता कि तुम्हें वो चाहिए, वो देगा। लेकिन उसी के लिए मत जियो, उसी के लिए मत जियो। एक संडे चर्च में नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब संडे छुट्टी नहीं है, हम क्या करें पास्टर साहब, संडे हमको आने के लिए नहीं मिलता। प्रभु नहीं है तो क्या करोगे? कुछ लोग महीने में एक दिन भी नहीं आते। एटलीस्ट प्रभु मोच के दिन तो भी आप प्रभु के सामने आएंगे, छुट्टी निकालिए, अपने कामकाज से छुट्टी निकाल कर आइए। प्रभु तुमसे प्यार करता, प्रभु तुमसे प्यार करता। अपने धन दौलत के ऊपर विश्वास मत कीजिए, सब कुछ तुम्हें धगा देगा, फंसा देगा, लेकिन प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आज प्रभु तुमसे बात कर रहा, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, जीव शरीर और आत्मा के लिए नहीं, शारीरिक मानसिक और आत्मिकता के लिए नहीं, यीशु के लिए, केवल यीशु के लिए। यीशु के लिए जीना सीखो, यीशु के लिए सब कुछ देना सीखो। अपने जीवन को सरेंडर करो, अपने आप को समर्पित कर दो। कल जीवित रहोगे क्या? आज का दिन तुम्हारा है क्या? एक बात सोचो, एक बात सोचो। द ग्रेट अलेक्जेंडर एक छोटा मच्छर काटने से मर गया, सब दुनिया को जीत लिया, मच्छर ने उसके प्राण ले लिया। एक व्यक्ति ने पूरा दुनिया कमाया, उसको क्या लाभ? क्या लाभ? यीशु का कमाओ, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु के पास जिसके जीवन के पास उसके, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं बाप, आज आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से एक साथ इस लाइव टेलीकास्ट के अंदर हमारे साथ में जुड़े हुए मेरे भाई, मेरे बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सबको तू आशीषित कर। एवरी बॉन्डेज, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में, हर समस्या निकल जाए यीशु के नाम में, हर वेदना निकल जाए यीशु के नाम में। ए बाप, कितने लोग आज भूखे और प्यासे हैं। ए बाप, कितने लोग आज परेशानी में हैं। ए बाप, आज कितने कलीसियाएं बंद हैं, आज कितने पासवान भूखे हैं। कितने लोगों के परिवार में आज एक समय का भोजन नहीं है। ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं, अपनी कृपा और दया के हाथ को उनके पर रखिए। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूं बाप,
कोविड-19 कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को बचा ले, मेरे देश को बचा ले, हमारे महाराष्ट्र को बचा ले, मेरे जिला को बचा ले, मेरे शहर को बचा ले, मेरे सारे लोगों को बचा ले, सारे विश्वासियों को बचा ले, हर एक कलीसिया को बचा ले बाप। अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, हालेलुया, जापान, रशिया, हालेलुया, सिंगापुर, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने कंट्रीज में ये बीमारी फैल चुकी, सबको तू आजाद कर, सबको तू चंगा कर। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य को यीशु नासरी मानव जाति के ऊपर कृपा करना बाप, मनुष्यों पर कृपा करना, मनुष्यों पर दया करना, चंगाई के हाथ को आगे बढ़ाकर चंगाई दीजिए, आशीषित कीजिए, नूतन बल दीजिए, नूतन ताकत दीजिए, आपके स्वर्गीय सामर्थ्य से भरपूर कीजिए। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य प्रकट हो पिताजी। मेरे देश को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे मंत्रिमंडल तक, हमारे महाराष्ट्र के सीएम से लेकर हर एक मंत्रिमंडल के आमदार तक मैं आपके हाथों में देता हूं। हर एक एमएलए को भी, हर एक कॉर्पोरेटर को भी आप शक्ति, सामर्थ्य, बल और ताकत दीजिए। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य पूरा हो। आशीषों का सोता आशीषित कीजिएगा, अपने अनुग्रह के हाथों को आगे बढ़ाकर चंगाई दीजिए। एक समय का भोजन लगे रखने वाले लोगों को तू भोजन से तृप्त कर, क्योंकि तू आकाश के पक्षियों को भोजन देने वाला है। आज आपके पवित्र वचन को सुनते हुए हमारे साथ प्रार्थना में एक साथ आए हुए मेरे सारे लोगों को तो छू ले पवित्र आत्मा। हर बीमारी, हर समस्या, हर वेदना यीशु के नाम में छापती रहे। अभी इसी वक्त अपने बच्चों को चंगाई दे, अभी इसी वक्त अपने बच्चों को अपने हाथों में ले, अभी तो अपने बच्चों को छू ले पवित्र आत्मा। आपके अनुग्रह के हाथों में लेकर चलाइएगा। सारा आदर, सम्मान और महिमा आपको देकर मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रभु में प्रियो, आप लोग हर दिन हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं। जैसे आप लोगों का मांग हुई उस प्रकार हम मई के 3 तारीख तक लगातार आपको मिलने के लिए आएंगे। हर दिन सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक हमारे साथ में बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष देगा। साथ ही साथ जितना प्रोग्राम आप फेसबुक में देख रहे हैं, उतने ही प्रोग्राम हम यूट्यूब में टेलीकास्ट कर रहे हैं। लाइव देखने वाले 300 350 लोग हैं, लेकिन आप लोग एक एक परिवार में 4 5 फोन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मेरा विनती है, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज .सोलोमन राज भंडारे ऐसे डालिएगा तो हमारा YouTube चैनल आएगा। वहां पर रेड अक्षर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाजू में बेल आइकॉन है, बेल का एक निशानी है घंटी का, उसके ऊपर दबाइए। उसे इसलिए दबाना, हम नया प्रोग्राम डालेंगे तो आपका फोन में इंटीमेट होगा, आपके फोन में मालूम पड़ेगा कि हमने यूट्यूब में कुछ डाला है, इसलिए आपको वो बेल आइकॉन को भी दबाना है। ऐसे आप कर हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिएगा। हमारी सारी प्रोग्राम्स ये यूट्यूब चैनल में आएगी, आप लोग देखकर आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को मसीही वंदना।